Hi everyone, welcome to our chap. Hi everyone, welcome to our classes, HR classes. Our today's chapter is little drops. क्या है? Little drops of water, and it is a part of harmony. Unit 5 harmony. Harmony मतलब तालमेल, सामंजस्य, आपस में प्यार से रहना, मिलजुल के रहना. Isn't it? Okay. तो चैप्टर नेम इज लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. छोटी बूंदें. लिटिल मतलब छोटी, ड्रॉप्स मतलब बूंद, ऑफ वाटर पानी की छोटी छोटी बूंदें. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लिटिल ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, ये क्या है बेटा? पानी की ड्रॉप है, नहीं ना. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इनके बारे में आज का चैप्टर है. तो आइए देखते हैं क्या लिखा है. लेट अस सिंग, आओ गाते हैं. लेट अस सिंग, आओ गाते हैं. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड. लिटिल छोटी बूंदें या थोड़ी बूंदें ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें, कम कम बूंदें. लिटिल ग्रेन्स, कम दाने ऑफ सैंड. छोटे छोटे ग्रेन्स मतलब दाने ऑफ सैंड. सैंड मतलब रेत या जमीन की जो मिट्टी होती है उसके दाने. मेक द माइटी ओशियन. मेक मतलब बनाते हैं, ग्रेन मतलब दाने थे बेटा, ड्रॉप्स मतलब बूंद, सैंड मतलब मिट्टी या रेत, वाटर पानी की छोटी छोटी बूंदें और रेत के छोटे छोटे दाने कण. मेक मतलब बनाते हैं. द माइटी सर्वशक्तिमान, माइटी मतलब शक्तिशाली, ओशियन सागर. तो प्यारे बच्चों, जब पानी कहीं समुद्र या जब पानी ऊपर नहरों से बहता हुआ, नदियों से बहता हुआ समुद्र में जाता है, तो वह बहते हुए अपने साथ क्या है, देखो इस पिक्चर में ये नहर जा रही है ना, ये क्या है ना, जमीन की मिट्टी को साथ में ले जाएगा पानी. तो ये पानी क्या करता है बेटा, मिट्टी को ले जाएगा तो वो समुद्र में जाके मिल जाएगा. ये पूरा समुद्र है बेटा, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये समुद्र है, ठीक है बेटा. तो यहाँ पे जाके मिलेगा तो ये क्या है, मिट्टी और पानी दोनों मिल जाएंगे. तो ये समुद्र बनाती है. जो नहरें हैं ना, छोटी छोटी जगह जगह से नहरें जाके समुद्र बनाती हैं. एंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लीजेंट लैंड. और प्लीजेंट मतलब सुहावनी, लैंड मतलब जमीन. जब बारिश होती है बेटा कभी, तो वो कुछ तो यहाँ पे रह जाता है, कुछ ऊपर जो मिट्टी रहती है उस पर पानी की बूंदें गिरती हैं, तो वो सुंदर जमीन बन जाती है पानी के बाद. नहीं, जो रेत होता है वो पानी मिल के थोड़ा अच्छी जमीन, प्लीजेंट मतलब सुहानी, अच्छी लैंड जमीन बनाते हैं. तो प्यारे बच्चों, पानी की छोटी छोटी बूंदें और जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, दाने होते हैं, वो क्या है, एक तो समुद्र बनाते हैं, दूसरा क्या बनाते हैं बेटा, लैंड. प्लीजेंट सुहावनी, जो अच्छी लगती है, जिसमें हम खेलते हैं, ऐसी जमीन बनाते हैं. लिटिल बर्ड्स ऑफ लव मतलब थोड़े वर्ड. लिटिल मतलब थोड़े, कम. लिटिल वर्ड मतलब शब्द ऑफ लव, प्यार के, प्यार से किसी के से बोलना. लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. लिटिल एक्ट मतलब दयालु. काइंडनेस क्या होती है बेटा, जैसे सपोज दया दिखाना. काइंडनेस मतलब दया दिखाना. एक सेकंड बेटा. काइंडनेस मतलब दया दिखाना बेटा. मतलब छोटे पक्षी, जानवर, कई बार क्या, छोटा जानवर कोई मिला, हम उसको पीटते हैं, तो वो उसको नहीं पीटना चाहिए, दया दिखानी चाहिए. जो हमसे छोटे हैं, किसी भी चीज़ में, ताकत में, किसी भी चीज़ में जो हमसे कमज़ोर हैं, उनको हमें परेशान नहीं करना चाहिए. मतलब प्यार भरी, दया भरी. लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ, और छोटे छोटे कार्य. डीड्स मतलब कार्य, एक्ट मतलब बेटा अभिनय करना, काइंडनेस मतलब एक्ट मतलब ऐसे अभिनय करना कि भैया दयालुतापूर्ण अभिनय करना, किसी के साथ सहयोग करना, किसी को परेशान नहीं करना. लिटिल डीड्स छोटे छोटे कार्य. डीड मतलब कार्य, और वार्मथ मतलब गर्मजोशी भरे, किसी की इज्जत करना. वार्म मतलब इज्जत करना, उसे रेस्पेक्ट देना. स्प्रेड फैलाना, स्माइल खुशी, एंड हैप्पीनेस खुशी फैलाना, और हैप्पीनेस मतलब खुश रहने की, खुशहाली फैलाना, और खुशी, स्माइल मतलब खुश मुस्कुराना, और हैप्पीनेस मतलब खुशी, दूसरों को भी खुश रखना.
तो ये क्या है बेटा, देखो सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड, प्यार भरे छोटे छोटे शब्द, फिर दयालुता का अभिनय करना, दयालु पूर्वक अभिनय करना, किसी को परेशान नहीं करना, फिर किसी की रेस्पेक्ट करने के काम करना, वार्मथ मतलब गर्मजोशी या दिल से इज्जत करना कि कार्य करना, एंड स्प्रेड स्माइल और मुस्कुराहट और खुशी फैलाना। ये क्या है बेटा, इससे क्या होता है, हारमोनी, हारमोनी मतलब आपस में मेल भाव बढ़ता है, आपस में प्यार बढ़ता है, मेल जोल बढ़ता है, आपस में रिश्ते अच्छे बनते हैं। तो किन चीज़ों से बनते बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल जमीन, पानी, समुद्र का पानी, बहुत बड़ा समुद्र बनता है और खूबसूरत जमीन बनती है किससे, पानी की बूंदों से, और जमीन जो मिट्टी के छोटे छोटे कणों से, ग्रेन से, दानों से क्या बनता है, बहुत बड़ा समुद्र बनता है और ज़मीन बनती है। ऐसे ही छोटे छोटे प्यार भरे शब्दों से, वर्ड्स मतलब शब्दों से, और दयालुता, काइंड मतलब दयालुता, जो अपने से कमजोर हैं, छोटे, उनके प्रति प्यार, स्नेहपूर्वक एक्ट करना, अभिनय करना, और वार्मथ प्यार भरे कार्य करना, दूसरे का सहयोग करना, और मुस्कुराहट और हैप्पीनेस, खुशी फैलाना। इससे क्या है, हारमोनी पैदा होती है। तो प्यारे बच्चे, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटी गुड़िया, ये छोटी गुड़िया, ये बच्चा, इसने अपने ये क्या है, एक चिड़िया को अपनी उंगली पे बिठा रखा है। तो ये क्या है बेटा, काइंडनेस है, प्यार भी है, प्यार भी कर रहा है चिड़िया को और उसको परेशान नहीं कर रहा, काइंडनेस है ना, दयालुता। अब ये खरगोश, ये कछुआ है, टॉर्टोइज, इसको दे आर नॉट डिस्टर्बिंग इट बट एंजॉइंग विद दिस, मतलब विद दिस, इसके साथ ये एंजॉय कर रहे हैं, इसके साथ ये खेल रहे हैं, बट, और ये होता है एक्ट ऑफ काइंडनेस। सेम एयर यू कैन सी देर इज ए टमी, मतलब टॉमी या पप्पी, सॉरी, एक पिल्ला भी है और एक ये डक, बतख है, इनको ये परेशान नहीं कर रहे हैं, इनके साथ खेल रहे हैं। ये क्या, एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड वर्ड्स ऑफ लव, टॉमी टॉमी, इस पपी को बोल रहे हैं, ये पिल्ले को बोल रहे हैं कि टॉमी, या कुछ भी, मतलब इसे पीट नहीं रहे, परेशान नहीं कर रहे। तो ये क्या है बेटा, वर्ड्स ऑफ लव, उसे प्यार से बुलाना, एक्ट अभिनय करना, काइंडनेस का, पीटना नहीं, परेशान नहीं करना, जो अपने से छोटे होते हैं। तो इससे क्या है, हारमोनी पैदा होती है। हारमोनी मतलब बेटा मेल जोल, हारमोनी मतलब बेटा मेल जोल। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज हमने कौन कौन से नए शब्द जाने बेटा, माइटी, माइटी मतलब शक्तिशाली, प्लीजेंट मतलब खुशहाली, काइंडनेस दयालुता, पीसफुल शांतिपूर्वक, ओशियन सागर। Say all the words that come to your mind when you think of the word water. Say all the words, ये कह रहे हैं बेटा सारे शब्दों को कहो जो आपको वाटर शब्द सुनते ही ध्यान में आते हैं। ऑल दी वर्ड, वाटर सुनते ही आप क्या कहते हैं बताओ, वाटर को और क्या क्या नाम से बुलाते हैं बताओ बेटा, हिंदी या कुछ भी। तो कुछ बंदे बुलाते हैं बेटा, एक सेकंड, ये तो प्यारे बच्चों एक सेकंड, जैसे वाटर को बोलते हैं कुछ जल, जल बोलते हैं ना, एक सेकंड, जल बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, जल। नीर, कोई नीर बुलाता है नहीं, कोई बुलाता है पानी, घर पे ऐसे बुलाते हैं ना पानी, ये बोल रहे हैं वाटर को किन किन नामों से बुलाते हैं, तो हमें ये लिखना है। ठीक है बेटा, इतना बहुत है। नेक्स्ट, वी ऑल यूज वाटर फॉर मैनी थिंग, डिस्कस अबाउट इन द क्लास। ये आपस में बात करो, हम क्या क्या यूज करते हैं पानी का, नहीं तो पानी का जैसे एक दो एग्जांपल लिख देते हैं बेटा, वो डिस्कस करना। जैसे कि वी यूज, ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, वी यूज वाटर इन बाथिंग, ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। नहीं, हम नहाने में, धोने में और पीने में पानी का यूज करते हैं। ठीक है, इतना बहुत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, डियर चिल्ड्रन लेट्स सी, लुक एट द पिक्चर, इन फोटोओं पे देखो, इन दोनों पे, डिस्क्राइब व्हाट यू सी, और डिस्क्राइब मतलब वर्णन करो, लिखो क्या आप देख रहे हो। तो इसमें लिख देते हैं बेटा, ये अभी लिख देते हैं,
I see that there is one child reading, one girl, child बेटा, one girl रीडिंग ए बुक। आप देख सकते हैं बेटा, ये जो लड़की है ये बुक पढ़ रही है, नहीं? दूसरा क्या कर रहा है बेटा, वन बॉय इज फ्लाइंग दी काइट, पतंग को उड़ा रहा है बेटा। तीसरा क्या कर रहा है, वन गर्ल क्या कर रही है बेटा, कोई बताएगा, प्लेइंग विद बॉल। और लास्ट, वन बॉय इज डूइंग फिशिंग। फिशिंग होता है बेटा मछली पकड़ना, ऐसा काम कर रहा है ना ये कांटे से। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा ये क्या क्या काम कर रहे हैं। ये अभी ये ठीक है, देखो अभी देखेगा, हाँ ठीक है। अभी आप ये नोट डाउन कर लो। आप देखो बेटा, इसमें क्या है, एक लड़की क्या है, किताब पढ़ रही है, हमने लिख दिया एक गर्ल किताब पढ़ रही है। दूसरा बॉयज फ्लाइंग, ये लड़का पतंग उड़ा रहा है। दूसरा एक लड़की बॉल से खेल रही है ये वाली, और एक लड़का क्या है, मछली पकड़ रहा है, फिशिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है बेटा, इसमें देखो एक घर में हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं और रात है, और यहाँ पे एक वॉचमैन क्या है, कुछ ढूंढ रहा है, नहीं? और एक कार जा रही है, ये हम लिख देंगे, हमको जो जो दिख रहा है वो हम लिख देंगे बेटा, नहीं? ओके, आओ राइट इट डाउन, हम लिख देते हैं। ये नोट कर लिया, एक सेकंड। नाउ देयर आर टू there are two there are parents who are sleeping, या ऐसे लिख देते हैं, पेरेंट्स जरूरी नहीं बेटा, वो पेरेंट्स हैं। देयर इज ए कपल, कपल कौन होता है बेटा, जोड़ा, मतलब जो लड़का और लड़की का जोड़ा होता है उसको कब, देयर इज ए कपल, या एक सेकंड बेटा, देयर इज ए कपल। तो प्यारे बच्चों, व्हाट वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर, तो फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट वन कपल इज स्लीपिंग इन दी रूम, ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब एक जोड़ा। नेक्स्ट, वन वॉचमैन इज सर्चिंग समथिंग बाय यूजिंग ए टॉर्च, हाँ, एक टॉर्च को यूज करते हुए कुछ देख रहा है ये वॉचमैन, ये रहा, और ये कपल ये सो रहे हैं बेटा, नहीं? नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज सबसे पहले लिखेंगे, इट इज ए सीन ऑफ नाइट टाइम, ये रात के समय का एक सीन है बेटा। और नेक्स्ट लिख देंगे हम, देयर इज ए कार, वहां पे कार जा रही है, नहीं? वन कार इज गोइंग ऑन द रोड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत है। तो अभी हम देखे, हमने क्या लिखा, एक कपल सो रहा है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ ये सो रहे हैं, नहीं? ये हस्बैंड वाइफ हैं, कौन है, तो ये सो रहे हैं। दूसरा, एक वॉचमैन टॉर्च से कुछ ढूंढ रहा है, एक कार जा रही है रोड पे, और एक और लिखा है हमने, ये रात का समय है। लिसन टू द डायरेक्शन एंड फिल द कलर्स, जो डायरेक्शन मतलब जो निर्देश, इंस्ट्रक्शन,
उनको सुनो एंड फिल द कलर, और कलरों को भरो। तो सबसे पहले बेटा आप इस पिक्चर में देखो, ये क्या है, कुछ बटरफ्लाई, तितली, ये पेड़, ये पत्तियां, ये दरवाज़ा, ये एक घर है। घर की दीवार पे क्या है, ये पेंटिंग हो रखी है। ये पेड़ भी हो रखा है, ये पेड़ है, ये बटरफ्लाई, और ये पेंटिंग हो रखी है। घर है ना, ये छत है, और ये कुछ बगल में झाड़ियाँ या पेड़ हैं। ठीक है, अब टीचर क्या कह रहे हैं सुनो, उनके इंस्ट्रक्शन सुनने, डायरेक्शन। गिव इंस्ट्रक्शन टू द चिल्ड्रन इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल मतलब सिंपल सादा लैंग्वेज में दो। रिपीट द इंस्ट्रक्शन फॉर क्लैरिटी, और रिपीट करो। ओके, तो ये क्या कह रहा है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए बेटा। सबसे पहले कलर दी बर्ड्स, जो कलर द बर्ड्स, कौन सी चिड़िया हैं उनको कलर कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कलर करो। अभी हम कर देते हैं ऐसे, ये बर्ड्स कौन सी हैं, ये कर दिया प्यारे बच्चों, ऐसे करना है। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द लीव्स। अब हमें पत्तियों को, पत्तियां कहाँ हैं बेटा, लीव्स कहाँ हैं, कोई बताएगा? ये रही, इनको कलर कर देते हैं। ये रही, ए कर दी ना, ऐसे, ऐसे इनको लीव करना है। नेक्स्ट करें बेटा, ये कलर दी प्लांट, जो पौधा दिया गया उसको कलर करो, कर देते हैं अभी। सबसे पहले इसको ब्लैक कर देते हैं, इसका जो ट्रंक है, तना है, इसको ब्लैक, फिर इनको भी ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक। अब फिर ग्रीन कर देते हैं पत्तियों को, लीव्स को। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी देखो कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं? ओके गुड, ये एक घर की पेंटिंग हो गई। नेक्स्ट बेटा, ड्रॉ वन थिंग यू फील वुड हेल्प अस मेक आवर अर्थ ए मोर ब्यूटीफुल प्लेस। ड्रॉ वन थिंग, एक चीज, थिंग मतलब एक चीज, यू फील वुड हेल्प अस टू मेक आवर अर्थ ए मोर ब्यूटीफुल प्लेस। एक चीज ऐसी बनाओ जो हमारी पृथ्वी, हमारे अर्थ को मोर ब्यूटीफुल बनाती है। क्या है बेटा, कोई भी एक चीज बनाओ जो हमारी ज़मीन को बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस बनाती है। तो बेटा आप पेड़ बना दो, कोई भी पेड़ का। चलो मैं बनाने की ट्राई करता हूँ, ये ऐसे, ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम एक और कलर करते हैं। ये अभी जो बन रहा था, ये पत्ती बना दी बेटा, लीव्स बना दी हमने। ये पेड़ क्या है ना बेटा, पूरी पृथ्वी को अच्छा बनाते हैं ना, ये दूषित हवा को अंदर लेते हैं, स्वस्थ एयर देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, नहीं? तो प्यारे बच्चों हम ऐसे बनाएंगे। अब इसमें कलर कर देते हैं बेटा, देखो ये। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका कलर हो गया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बेटा, ये पेड़ बन गया भैया आपका। ठीक है, ऐसे ही ये पेड़ क्या है, हमारी पृथ्वी को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो आप ऐसे ही कोई पेड़ की पेंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्वेश्चन, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए। देन वी विल सी, हम देखते हैं, मैच दी वर्ड्स इन कॉलम ए, जो कॉलम ए में वर्ड दिए गए हैं बेटा, विद वर्ड्स इन कॉलम बी, जो वर्ड बी, ये कॉलम बी है, ये कॉलम ए है, इसके वर्ड जो शब्द दिए गए हैं इनको इनसे मैच करना है, नहीं? कंप्लीट द फ्रेजेज फ्रॉम द पोएम, जो पोएम में फ्रेज दिए गए थे ना बेटा, ये पोएम से लिए गए हैं, तो हमें उनसे मैच करना है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं,
ओके, लेट्स स्टार्ट। ग्रेन्स ऑफ, उसने कहा था दाने, कण किसके, मिट्टी के, किसके बेटा, मिट्टी के, है ना। और ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें, है ना, छोटी छोटी, ये आपस में क्या है, ये तो समुद्र बनाती हैं बड़ा, और एक प्यारी जमीन बनाते हैं। डीड्स ऑफ, डीड्स ऑफ बेटा ये काइंडनेस, काइंडनेस के कार्य। और वर्ड्स ऑफ लव, प्यार भरे शब्द। वर्ड्स ऑफ, वर्ड मतलब शब्द, डीड्स मतलब कार्य। तो बेटा ये मैच हो गए काइंडनेस से। अब नेक्स्ट, इन दी पोएम वी टॉक्ड अबाउट ड्रॉप्स ऑफ वाटर, हमने इस पोएम में पानी की बूंदों के बारे में बात की। वी यूज वर्ड ड्रॉप्स मतलब बूंद विद लिक्विड, हमने, आपने देखा होगा हमने जो लिक्विड है ना, पानी बेटा लिक्विड होता है, तो उसी के साथ ड्रॉप यूज किया है। सर्किल दी वर्ड, उन सर्किल मतलब गोल करो, सर्किल करो शब्दों को, फॉर विच यू कैन यूज ड्रॉप्स। तो हम अब किस, ड्रॉप मतलब बूंद, किस किस चीज़ की बूंद हो सकती है, लिक्विड की हो सकती है, पानी लिक्विड होता है बेटा। ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर तो पानी की बूंदों के साथ। तो यहाँ पे कौन कौन लिक्विड है, आप उसको सर्किल करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, ब्रेड, ब्रेड की ड्रॉप तो हो नहीं सकती बेटा, बूंद नहीं हो सकती। जूस, जूस की हो सकती है, जूस लिक्विड होता है बेटा। गाजर, गाजर की ड्रॉप नहीं हो सकती, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमें सर्किल करना है। चलो ये हटा देते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जूस हो जाएगा, देन वाटर की भी ड्रॉप हो सकती है, मिल्क, मिल्क की होगी ड्रॉप बेटा, एंड ऑयल, ऑयल की भी ड्रॉप होगी, कॉटन की नहीं होगी, राइस की ड्रॉप नहीं होगी, साल्ट नमक की नहीं होगी, कैरेट गाजर की नहीं होगी, ब्रेड की नहीं होगी। तो ये चार ही ड्रॉप सर्किल, ये चार ही वर्ड सर्किल होंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक में भरो चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से सही वर्ड ब्लैंक में भरो। तो प्यारे बच्चों हम देखो, ए मिल्क, ये मिल्क का क्या हो सकता है बेटा, बॉक्स नहीं हो सकता, दूध का बॉक्स नहीं हो सकता, स्लैश नहीं हो सकता, कप हो सकता है, दूध का कप। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, है ना, 1 में कप आएगा बेटा, अंडरस्टूड है। दूसरा चलो लिख देता हूँ, आप यूँ कहेंगे क्यों परेशान किया जा रहा है आपको। एक कप ऑफ मिल्क लिखा बेटा, एक सेकेंड, ये हाँ कप, एक कप ऑफ मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट, इट स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस मतलब टुकड़ा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, बैग, टूथपेस्ट का बैग नहीं हो सकता, ट्यूब हो सकता है ना। ट्यूब किसका होता है, टूथपेस्ट का होता है ना बेटा। तो ट्यूब, ये टूथपेस्ट लिखा है यहाँ पे, देखो ये टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का ट्यूब होता है, ब्रेड का स्लाइस होता है। पेंसिल, पेंसिल का क्या होता है बेटा, बॉक्स होगा या बैग, बैग में होती है पेंसिल या बॉक्स में होती है, बताओ कोई, बॉक्स में होती है बेटा। और ये क्लोथ बचा क्या, बैग, तो बैग में ही होते हैं ना कपड़े, बॉक्स में तो हो नहीं सकते, तो बैग, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। रीअरेंज दी वर्ड्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेज इन द गिवन स्पेस, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, इसमें प्रॉपर सेंटेंस बनाने, इन वर्डों को रीअरेंज करना है मीनिंग के हिसाब से। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा कैसे रीअरेंज करना है। नेक्स्ट, रिमेंबर टू बिगिन द सेंटेंस विद ए कैपिटल लेटर, सेंटेंस कैसे स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर आर, देखो यहाँ पे दिया गया है ना कैपिटल लेटर से। दूसरा, एंड इट विद ए फुल स्टॉप, इसके फुल स्टॉप लगाना बेटा, देखो ये लगा है ना ऐसे। 1 हैज बीन डन फॉर यू, 1 एक हैज बीन कर दिया गया है, डन मतलब करना, फॉर यू तुम्हारे लिए। तो प्यारे बच्चों अभी हमें दूसरों का रीअरेंज करना है, दूसरे सेंटेंसों को, आइए देखते हैं। तो वेंट रमूना स्कूल टू, तो प्यारे बच्चों टेंस में, सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है कर्ता, हिंदी में बोलते हैं कर्ता, कर्ता कौन होता है, करने वाला, काम कौन कर रहा है। और कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है।
छोटा छोटा बता देता हूँ आपको, 1 सेकंड बेटा। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बीच में बेटा हेल्पिंग वर्ब कभी आती है, हेल्पिंग वर्ब, AJMR या जो भी है ना, ये रहता है। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, देखो हिंदी में बोलते हैं बेटा कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया प्लस कर्म, कर्म। तो प्यारे बच्चों ये है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। टेंस ऐसे होता है, तो सबसे पहले होता है बेटा कर्ता। कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। कर्ता कौन होता है, कार्य कौन कर रहा है। दूसरा होता है सहायक क्रिया, AJMR, डू, डज, वी, विल, सेल, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर होता है बेटा वर्ब, क्या काम कर रहा है वो। फिर होती है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। सहायक क्रिया तो AJMR, हैज, हैव, हैड, वाज, वर सब कुछ। सहायक क्रिया क्या काम कर रहा है, और लास्ट में कर्म कौन सा काम कर रहा है बेटा, या उस काम का कहाँ पे फर्क पड़ रहा है, ये होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। अब ये हमें सेंटेंस दिया है, ध्यान से देखो बेटा। वेंट रमोना स्कूल टू। वेंट मतलब जाना, जाना। रमोना मतलब एक लड़की का नाम है रमोना, स्कूल टू। तो बेटा वेंट जाना है, क्या है, काम हो गया। क्या काम कर रहा है, जाने का। कौन काम कर रही है जाने का, रमोना। और कहाँ जा रही है, स्कूल। तो मैंने बताया जो काम करते हैं उसका किस पे इफेक्ट पड़ता है या कहाँ कंप्लीट हो रहा है, वो होता है बेटा कर्म, ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों हम इसको अभी रीअरेंज करेंगे, नहीं तो सबसे पहले प्यारे बच्चों सब्जेक्ट क्या है, कौन जाने का काम कौन कर रही है, पहला अक्षर कैपिटल रमोना, रमोना। फिर क्या काम कर रही है, देखो बेटा आप यहाँ पे देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दिए, तो वर्ब दिए, क्या है, वेंट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा अभी देखो, दे आर वियरिंग, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर वियरिंग, दे वियरिंग आर ब्लैक बोथ शूज, है ना। तो इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले हमने बताया कि कर्ता, दे मतलब वे, वियरिंग मतलब पहनना, ब्लैक शूज, ब्लैक बोथ शूज। तो प्यारे बच्चों आज मैंने बताया AJMR, वाज, वर ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, कौन पहनने का काम कर रहा है, दे, दे मतलब वे। तो सबसे पहले बेटा यही रहेगा, क्या रहेगा, दे, दे। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, फिर वियरिंग, ब्लैक शूज बोथ। तो वो क्या है, ये बेटा ये एक सेकंड, ये यहाँ पे नहीं आएगा, हम बोथ को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, वो दोनों, दे बोथ, ये पूरा करता है बेटा, दे बोथ, वो दोनों आर बियरिंग, कपड़े पहन रहे हैं। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर वियरिंग पहनने का काम कर रहे हैं, फिर ब्लैक शूज, क्या, काले जूते। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आप देखेंगे इसमें कर्ता क्या है, वेरी, बहुत, दीज, ये, ब्यूटीफुल, सुंदर, बटरफ्लाई, ये बहुत सुंदर हैं बटरफ्लाई। तो किसके बारे में बात हो रही है बेटा, बटरफ्लाई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ये बाद में पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ना।
तो अभी पहले सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, जहाँ पे वर्ब नहीं होती वहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है विधेय। अभी टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। बटरफ्लाइज, फिर हेल्पिंग वर्ब आर। तो बेटा ये अब देखो एक और चीज है इसमें, क्या है, दीज बटरफ्लाई होगा क्योंकि ये इसका एडजेक्टिव है। दीज बटरफ्लाई आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है प्यारे बच्चों, रे एल रह गया। दीज बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटीफुल, ये आर वेरी ब्यूटीफुल विधेय है, प्रेडिकेट। अभी हम बताएंगे टेंसों में। और प्यारे बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, आगे आप क्या पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। और यदि वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोती गो फॉर ए वॉक। मोती गो फॉर ए वॉक टू लाइक्स। तो प्यारे बच्चों इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, मोती एक कुत्ते का नाम है या आदमी का नाम है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। बट मोती जो है इंडिविजुअल गो जाता है, फॉर के लिए, ए वॉक टू लाइक्स। ओके, इसको हमें अरेंज करना। सबसे पहले सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया भैया मोती है जो लाइक करता है जाने को, तो ये बनेगा मोती लाइक्स टू गो फॉर ए वॉक। मोती घूमने जाने को पसंद करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में बेटा सब्जेक्ट है मंकी, द नॉटी मंकी। द नॉटी मंकी टुक अवे दी बनाना। ठीक है, नोटी मंकी ने क्या किया, बनाना को ले लिया, है ना, लेके भाग गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से बनेगा। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क। लेट अस डू आस्क पीपल एट होम टू अलाउ यू टू टच एंड फील द फॉलोइंग थिंग्स इन द किचन। आस्क पीपल एट होम टू अलाउ यू, मतलब आपके घर पे जो भी आदमी हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, बड़ा भाई बहन जो भी हैं, उनको आप पूछिए। टू अलाउ मतलब आपको परमिट करें, अलाउ करें। टू टच छूने को, एंड फील मतलब महसूस करने को, दी फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए चीज़ों को, इन द किचन। आप अपने घर पे जाओ बेटा बच्चों और आस्क योर मदर टू अलाउ यू, आपको अलाउ करें, किस लिए, आपके जो किचन में बर्तन, मसालादानी, स्टील, वो गैस सिलेंडर, गैस जो भी है उसको टच करने दें और फील करने दें, क्या सामान, क्या किस चीज़ का क्या नाम है। तो देखते हैं क्या क्या है नीचे बेटा। फॉलोइंग थिंग्स मतलब फॉलो नीचे दी गई, बनाना, आप इसको टच कीजिए, फिर देखिए बनाना कैसी होती है और पूछिए, नहीं, और देखिए हाथ से महसूस कीजिए। नेक्स्ट साल्ट को देखिए, टच कीजिए और फील कीजिए। ऑयल और फ्लोर को भी टच कीजिए बेटा। फ्लोर मतलब मैदा जो बहुत बारीकी से पिसा होता है। शुगर, इसको भी टच कीजिए और महसूस कीजिए उंगलियों से इन सबको। राइस को भी टच कीजिए, महसूस कीजिए। और व्हीट, गेहूं। प्यारे बच्चों ने नीचे लिखा है चूज एनी वन दैट सीम्स ग्रेनी ब्रिंग इट टू द क्लास नेक्स्ट डे। चूज मतलब चुनना, एनी वन किसी एक को, दैट सीम्स ग्रेनी जो ग्रेनी मतलब दानेदार होता है, और ब्रिंग इट टू द क्लास नेक्स्ट डे, नहीं, उसको क्लास के लिए नेक्स्ट डे लेके आइए। तो प्यारे बच्चों जब आप घर जाएं अपनी मम्मी से कहो कि मुझे ये सारी चीज़ें चेक करनी है, बनाना, साल्ट और ऑयल। तो प्यारे बच्चों आप जब देखेंगे उनको टच करके घर जाके, ग्रेनी मतलब दानेदार, तो जैसे साल्ट इतने दानेदार नहीं रहता बेटा, थोड़ा रहता है बट बहुत ही बारीक रहता है।
ये तो लिक्विड होता है ऑयल। बनाना, बनाना तो ठोस होता है बेटा, सॉलिड। फ्लोर बिल्कुल बारीक होता है, चिकना, इसमें दाने नहीं रहते। लेकिन शुगर में दाने होते हैं बेटा, राइस में दाने होते हैं और व्हीट में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें नहीं होते, इसमें नहीं होते, इसमें नहीं होते, इसमें नहीं होते। बच्चे किसमें? शुगर में, राइस में और व्हीट में। तो आप इनमें से कुछ भी एक चीज़, चाहे राइस कुछ लेके आओ 100 ग्राम, या गेहूँ लेके आओ, या चीनी, क्लास में ला के दिखाओ भैया ये होता है ग्रेनी चीज़। ठीक है, ये हाथ से टच करके देखो। जैसे ये बच्चा देख रहा है, देख रहे हैं आप, ये छोटा बच्चा देख रहा है। ठीक है।